तो दोस्तों ये है थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ OLL फुल OLL का तीसरा पार्ट है दोस्तों। ये अगर आपने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई के ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है कपिल भट्ट क्यूब, जहां मैं आप लोग लाता हूँ क्यूब से कुछ बेहतरीन वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ तीसरा पार्ट OLL का। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले बेसिक नोटेशन क्या है, हमेशा की तरह बेसिक नोटेशन। राइट लेयर को हम R से शुरू करते हैं, लेफ्ट लेयर को L से, अपर को U से, डाउन को D से, फ्रंट को F से, बैक लेयर को B से, मिडिल लेयर को M से और सेंटर लेयर को करते हैं C से शुरू। तो इसी तरह को साइन है वो भी देख लेते हैं आप। राइट, ये साइन है हमारे राइट, लेफ्ट और मिडिल केस में अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो को यूज करना है। अपर डाउन और सेंटर लेयर केस पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो को यूज करना है। फ्रंट बैक और ई लेयर केस पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरो को यूज करते हैं। तो उससे पहले बता देता हूँ मैं राइट लेफ्ट क्या होता है। जो मैं राइट हैंड पकड़ा है वो राइट होगा, जो लेफ्ट में पकड़ा है वो लेफ्ट होगा। लेफ्ट लेयर होगी, जो अपर में यूज कर रहा हूँ वो U, जो डाउन में यूज कर रहा हूँ वो D, जो फ्रंट में यूज कर रहा हूँ वो F, जो बैक में यूज कर रहा हूँ B, जो मिडिल में यूज कर रहा हूँ वो M, जो सेंटर में यूज कर रहा हूँ C। इसी तरह काफी सारे होते हैं, पता चलते जाएंगे आगे वीडियो में, देखते जाइए आप। तो ये है P शेप। अभी जितने भी आपको OLL के केस दिखेंगे अभी वो आएंगे P शेप पर। ऊपर टॉप पे P बना होगा, तो इसका नाम है ओरिएंटेशन 31। P शेप है, कुछ इस तरह डायग्राम में देख सकते हैं आप। सामने एक बार बना होगा, यहाँ एक एज होगी और पीछे होगा कॉर्नर। इस एल्गोरिथम को पुट करेंगे और ऊपर टॉप सभी टॉप येलो कलर्स को मैच करेंगे। क्या कहती है एल्गोरिथम? R को नीचे किया, U को पीछे किया, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाया, U को आगे किया, R को ऊपर किया, U को पीछे किया, R को नीचे किया, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाया ये मैंने, और R को किया ऊपर। फाइनली R को किया ऊपर। तो चलिए फास्टर में कैसा वर्क, तो फास्टर में किस तरह वर्क करेगा ये? फास्टर में कुछ इस तरह वर्क करेगा। तो ये है ओरिएंटेशन 32। P शेप ही है इसमें भी, पिछले केस की तरह ही है, बस उस बार राइट साइड से था, इस बार लेफ्ट साइड से। सामने एक बार, यहाँ एजेस और यहाँ कॉर्नर। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। क्या कहती है एल्गोरिथम? L को नीचे किया, U को आगे किया, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, ये फ्रंट को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, U को पीछे, L को ऊपर किया, U को आगे किया मैंने, L को नीचे कर दिया मैंने, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाया, और फाइनली L को ऊपर। तो चलिए फास्टर में करते हैं। कैसे करेगा ये फास्टर में? कुछ इस तरह। तो ये है ओरिएंटेशन 43। P शेप दिख रहा होगा और राइट साइड पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, देख सकते हैं आप डायग्राम में। एक पूरी लाइन है और ऊपर टॉप पे P शेप है। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। एल्गोरिथम क्या है? फ्रंट को क्लॉकवाइज, U को आगे किया, R को ऊपर किया, U को पीछे किया, R को नीचे किया, और फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज में। चलो तो फास्टर में करते हैं। तो केस बना लिया मैंने। फास्टर में किस तरह वर्क करेगा ये? कुछ इस तरह। तो ये है ओरिएंटेशन 44। आपको दिख रहा होगा एक P शेप राइट साइड से, और लेफ्ट साइड पर आपको एक पूरी लाइन दिख रही होगी, जैसा कि डायग्राम में शो किया है। आप इस एल्गोरिथम को लगाएंगे। क्या कहती है एल्गोरिथम? फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, U को पीछे, L को ऊपर, U को आगे किया, L को नीचे, और फ्रंट को फाइनली क्लॉकवाइज। तो चलिए फास्टर में करते हैं। तो केस बना लिया। फास्टर में किस तरह वर्क करेगा ये? कुछ इस तरह। ये है फिश शेप, ओरिएंटेशन 9। जितने भी अभी केस आएंगे फिश टाइप का आएगा, कुछ इस तरह होगा, और ये पीछे टेल बनी होगी। ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हैं। एक फिश टाइप का कुछ है और पीछे टेल है, सामने बार है, यहाँ एजेस और यहाँ कॉर्नर। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। एल्गोरिथम क्या कह रही है? R को ऊपर, U को आगे कर दो, U को आगे कर दिया, R को नीचे किया, U को पीछे किया, R को नीचे कर दिया, फ्रंट को क्लॉकवाइज कर दिया, R को 2 बार ऊपर या नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। U को आगे कर दिया, R को नीचे किया, U को पीछे किया, फ्रंट को फाइनली एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए फास्टर में करते हैं। और फास्टर में कुछ इस तरह वर्क। ये है ओरिएंटेशन 10। ओरिएंटेशन नंबर 10 आप देख रहे हैं, एक फिश है और ऊपर साइड इसकी टेल है, पीछे एक बार है। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना। क्या कहती है एल्गोरिथम? R को ऊपर, U को आगे, R को नीचे, U को आगे, R को नीचे किया, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, R को ऊपर कर दिया, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया,
आर को ऊपर करो, यू को 2 बार आगे बढ़ा दो, एक बार, ये 2 बार यू को आगे बढ़ा दिया मैंने, और फाइनली आर को नीचे किया। तो चलिए फास्टर में करते हैं और इस एल्गोरिथम को फास्टर में अप्लाई करते हैं। फास्टर में कुछ इस तरह वर्क करें। तो ये है ओरिएंटेशन 35। क्या कह रहा है, एक फिश है, पीछे टेल है, यहाँ आपको 2 कॉर्नर आपको दिख रहे होंगे डायरेक्टली, और ये एजेस होंगी। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना। क्या कहती है एल्गोरिथम, आर को ऊपर किया, यू को 2 बार आगे बढ़ा दो, यू को एक बार, ये 2 बार आगे बढ़ाया मैंने, आर को 2 बार ऊपर, एक बार, ये 2 बार आर को ऊपर किया, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाया, आर को ऊपर किया, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज किया, आर को ऊपर किया, यू को 2 बार आगे बढ़ाओ, एक बार, 2 बार आगे बढ़ाया, और फाइनली आर को नीचे किया। तो चलिए फास्टर में करते हैं। केस बना लिया मैंने, फास्टर में करते हैं, और फास्टर में कुछ इस तरह कंप्लीट हो। तो ये है ओरिएंटेशन 37। आप देख रहे होंगे फिश, ये टेल, सामने एक आपको बार दिख रहा होगा और राइट साइड पे आपको एक बार दिख रहा होगा कॉर्नर और जैसे। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। क्या कहती है एल्गोरिथम, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाया, आर को ऊपर किया, यू को पीछे किया, आर को नीचे किया, यू को आगे कर दिया, आर को ऊपर किया, यू को आगे किया, आर को नीचे किया, और फाइनली फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। तो फास्टर में किस तरह वर्क करेगा ये, कुछ इस तरह। तो ये है आई शेप है, ये 51 ओरिएंटेशन है। आपको एक लाइन दिख रही होगी, सामने एक बार होगा, पीछे एक बार होगा, और लेफ्ट साइड पे होगा एक हेडलाइट, जैसा कि डायग्राम में आपको शो हो रहा है। ठीक है, इस एल्गोरिथम अप्लाई करें। क्या कह रही है एल्गोरिथम, स्मॉल एफ को क्लॉकवाइज, स्मॉल एफ बोले तो फ्रंट और जो ई लेयर है उसको एक साथ दोनों को रोटेट करना है, मतलब ये स्मॉल हो जाएगा। फ्रंट साइड से डबल लेयर को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो स्मॉल एफ। आर को ऊपर किया, यू को आगे किया, आर को नीचे किया, यू को पीछे नहीं। फिर से वही, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, और यू को पीछे। फाइनली स्मॉल एफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, तो चलिए फास्टर में। तो फास्टर में कैसे वर्क करेगा, केस बना लिया मैंने। फास्टर में कुछ इस तरह वर्क करेगा। तो ये है ओरिएंटेशन 52। आप देख रहे हैं, ऐसा एक वर्टिकल लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर आपको राइट साइड पे लाइन दिख रही होगी, और यहाँ कोई लाइन वाइन या हेडलाइट्स नहीं होगी। सिंपल इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना है। एल्गोरिथम क्या कह रही है, आर को ऊपर किया, यू को आगे किया, आर को नीचे किया, यू को फिर आगे किया, आर को ऊपर किया, स्मॉल डी को आगे बढ़ा दो। ये जो है डाउन से ऊपर वाली दोनों लेयर को एक साथ आई कर दूंगा, स्मॉल डी कहलाएगी। आर को ऊपर किया, यू को पीछे किया, आर को नीचे किया, और फाइनली फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो इस तरह जो है कंप्लीट हो जाए। चलिए फास्टर में करते हैं। तो केस बना लिया है मैंने, चलिए फास्टर में सॉल्व करते हैं। फास्टर में किस तरह वर्क करेगा ये, कुछ इस तरह। ये है ओरिएंटेशन 55। आप देख रहे होंगे एक वर्टिकल लाइन है, राइट साइड पर भी एक लाइन है, और लेफ्ट साइड पर भी एक लाइन है। ठीक है, इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे और कंप्लीट करेंगे टॉप लेयर को। आर को ऊपर किया, यू को 2 बार आगे, यू को एक बार, 2 बार आगे किया, आर को 2 बार नीचे, एक बार, 2 बार नीचे किया, आर को, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को फिर पीछे, आर को नीचे, यू को 2 बार आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रंट को क्लॉकवाइज करा, आर को ऊपर किया, और फाइनली फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज किया। तो चलिए फास्टर में करते हैं। फास्टर में कैसे वर्क करेगा, कुछ इस तरह। तो ये है ओरिएंटेशन 56। आपको एक वर्टिकल लाइन दिख रही होगी, फ्रंट पर हेडलाइट्स और बैक पर हेडलाइट दिख रही होगी। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं और टॉप लेयर को सॉल्व करते हैं। स्मॉल एफ को क्लॉकवाइज, फ्रंट के साथ डबल लेयर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और स्मॉल एफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, अब फिर से कैपिटल एफ को क्लॉकवाइज घुमाया, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, फिर से वही, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और फाइनली फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलिए फास्टर में करते हैं। तो केस बना लिया मैंने। फास्टर में किस तरह वर्क करेगा, चलिए करते हैं, कुछ इस तरह।
तो ये है नाइट मूव शेप। असल में आपने चेस खेला होगा तो आप देखते हैं घोड़ा या फिर नाइट का जो मूव होता है वो कुछ इस तरह का ही होता है, ऐसा 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो उस तरह कुछ है। सामने एक बार होगा, पीछे एक इधर बार होगा और यहाँ कॉर्नर होगा। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करें। क्या कहती है एल्गोरिथम? स्मॉल आर को ऊपर, राइट साइड से डबल लेयर को ऊपर किया, यू को पीछे किया, आर स्मॉल आर को नीचे, स्मॉल आर को नीचे किया, यू को फिर पीछे किया, स्मॉल आर को ऊपर, स्मॉल आर को फिर ऊपर किया, यू को आगे किया, स्मॉल आर को नीचे किया, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, यू को आगे किया और फ्रंट को क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो चलिए फास्टर में कैसे वर्क करे करते हैं। तो केस बना लिया मैंने, फास्टर में वर्क करते हैं और फास्टर में कुछ इस तरह वर्क करेगा। ये है ओरिएंटेशन 40। आप देख रहे होंगे पिछले वाले का रिवर्स केस है, सामने एक बार है, पीछे एक बार है। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं एल्गोरिथम? स्मॉल एल को ऊपर, लेफ्ट साइड से डबल लेयर को ऊपर करूंगा, यू को आगे, एल को नीचे, स्मॉल एल को नीचे किया, यू को फिर आगे किया, स्मॉल एल को ऊपर किया, यू को पीछे किया, स्मॉल एल को नीचे किया, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाया, यू को पीछे किया और फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए फास्टर में वर्क करते हैं। फास्टर में कुछ इस तरह वर्क करेगा। ये है ओरिएंटेशन 15। आप देख रहे होंगे डायग्राम में केस कुछ इस तरह का, सामने एक बार, पीछे कुछ भी नहीं है। एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या कहता है? स्मॉल एल को ऊपर किया मैंने, यू को पीछे किया, स्मॉल एल को नीचे किया, कैपिटल एल को ऊपर किया, यू को फिर से पीछे, एल को नीचे किया, यू को आगे किया, स्मॉल एल को ऊपर किया और फिर यू को आगे किया और स्मॉल एल को नीचे किया। तो इस तरह बन जाएगा। चलिए फास्टर में। तो केस बना लिया मैंने, देखते हैं फास्टर में कैसे वर्क करता है। ये कुछ इस तरह वर्क करेगा। तो ये है ओरिएंटेशन 16। पिछले वाले केस की तरह ही है, बस उस तरह उसका रिवर्स केस ही ये, कुछ करना नहीं है। आप देख रहे हैं इस तरह से बना होगा, फ्रंट पर होगा एक बार। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे और टॉप लेयर को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये? स्मॉल आर को ऊपर, राइट साइड से डबल लेयर को ऊपर किया मैंने, स्मॉल आर को, यू को आगे, स्मॉल आर को नीचे, आर को ऊपर किया, यू को पीछे किया, स्मॉल आर को नीचे, कैपिटल आर को नीचे किया, यू को फिर से पीछे किया, स्मॉल आर को ऊपर किया, यू को फिर पीछे और स्मॉल आर को नीचे पुश कर दे। तो ये है ओरिएंटेशन 16। आप देख रहे होंगे पिछले केस की तरह, ये पिछले वाला लेफ्ट साइड से था, इस बार राइट साइड से, फ्रंट पर एक बार है। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं टॉप लेयर को। क्या कह रहा है ये? स्मॉल आर को ऊपर, राइट साइड से डबल लेयर को ऊपर करूंगा, यू को आगे किया, स्मॉल आर को नीचे, कैपिटल आर को ऊपर, यू को आगे कर दिया, आर को नीचे, यू को पीछे, स्मॉल आर को ऊपर किया, यू को फिर पीछे किया और फाइनली स्मॉल आर को नीचे। चलिए फास्टर में। तो केस बना लिया है मैंने और फास्टर में वर्क करके देखते हैं। फास्टर में कुछ इस तरह सॉल्व होगा। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगता है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। प्लीज प्रेस द बेल आइकन, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।